गजन और आप देख रहे हैं बीना नगर का एकमात्र सर्वाधिक दर्शक संख्या वाला यूट्यूब न्यूज चैनल BTN। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पत्रकार कल्याण परिषद सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ जिला अध्यक्ष संतोष झा के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। पत्रकार कल्याण परिषद द्वारा प्रति सप्ताह जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, प्रशासन के नुमाइंदों एवं शहर के राजनेताओं से प्रेस से मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों तक आम जनमानस की समस्याओं को पहुंचाने का काम पत्रकार कल्याण परिषद के पत्रकार साथी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर पत्रकारों तक पहुंच रहे हैं, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। स्थानीय विश्राम गृह में हाल ही में बीना आए थाना प्रभारी कमल लिगवाल के साथ पत्रकार कल्याण परिषद द्वारा प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर परिषद के सभी पत्रकार साथी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी कमल लिगवाल ने कहा कि पत्रकार कल्याण परिषद की यह एक बहुत अच्छी पहल है और इसके माध्यम से जन समस्याओं को और जनता की भावनाओं को समझने का अवसर अधिकारियों को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकारों को एकजुट होकर ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। खासकर अभी जो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो मास्क की कार्रवाई होती है उसमें पुलिस उनका सहयोग करती है। पुलिस अपने हिसाब से तय नहीं करती है ना, तो ये SDM मैडम और प्रशासन स्तर पे तय करेंगे। अगर वो अच्छी बात है कि अगर हम उनको मास्क भी उपलब्ध करा दें तो वो कम से कम लगाने लगे। ज्ञापनबाजी की गई लोगों ने, आपराधिक करना, इन सब चीज़ों से आप मतलब आपकी क्या तैयारी? क्योंकि प्रशासन कह रहा है, SDM मैडम कह रही है, कलेक्टर कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए, विकास के रास्ते में जो भी आड़े आए उसे तोड़ो या उसे अलग करो, और जनता कुछ और कह रही है। तो ऐसे में आपकी एक भूमिका मध्यस्थता वाली है, तो वो क्या भूमिका हम आपकी मांगे? एक्चुअली ये हमारे जस्ट आते से ही ये अतिक्रमण हटने का काम प्रस्तावित था और इसके लिए काफी एक साल या कुछ समय पहले भी यहाँ लोगों की चर्चा भी हो गई थी, आपस में मिलजुल के बातचीत भी हो गई थी कि इसको कैसा किया जाए। आरोपी बनाने का काम चूंकि ये सेंट्रल का एक प्रोजेक्ट है, इसमें जितने भी रेलवे फाटक है उसमें सभी जगह ओवरब्रिज बनना कंपलसरी है ना। अब इसमें क्या हुआ कि जो प्रशासन ने तय किया है कि हम लोगों ने उनको प्रॉपर मौके दिए हैं, जिनके आप मतलब लाइनिंग की गई उसके अंडर में आ रहे रोड के सेंटर से 12-12 मीटर दोनों तरफ छोड़ना था। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने तो ज्यादातर लोगों ने तोड़ लिया था, है ना। प्रशासन ने जब उन्होंने मांग रखी कि हमको और टाइम चाहिए तो SDM मैडम ने उनको 12, पहले तो 8 तारीख को प्रस्तावित था, फिर अब 12 घंटे उनको एक्स्ट्रा देके 24 घंटे एक्स्ट्रा देके फिर वो 9 तारीख को किया गया। तो कुछ ज्यादा उसमें कुछ था नहीं, काफी लोगों ने अपना स्वतः भी तोड़ लिया है और जहाँ नहीं छूटे थे उनको थोड़ा बहुत तोड़ के अभी व्यवस्था वहाँ पर ठीक हो गई है। अभी जो आपराधिक प्रकरण को लेकर बात आई थी, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए तो कोई वहाँ पे बुजुर्ग महिला जो समाप्त नहीं, आपराधिक प्रकरण तो उसकी जांच करेंगे कि भाई हम जो पुलिस या प्रशासन जो करता है वो सब एक कानून के दायरे में रहकर करता है। तो आपराधिक प्रकरण तो जब होता है जब वो कोई किसी चीज का वायलेशन होता है कि भाई किसी को बताया नहीं है, किसी को कुछ करा नहीं है ना, तो इस तरह की जांच के बाद ही उसमें तय होगा और वो एक्चुअली ऊपर स्तर से होना है। TI का काम तो ये है कि जब जहां अतिक्रमण हट रहा है प्रशासन का उसमें सहयोग करना है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो तो उसमें प्रशासन को मदद करना और दोनों को मिलजुल के शांति बनाए रखने का काम है। तो पुलिस की जो व्यवस्था थी कि वहां पर कुछ न्यूसेंस क्रिएट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो, तो उसकी व्यवस्था में हम लोग उनके सहयोगी थे और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उसको इस काम को अच्छे से किया। एक इंसिडेंट हो गया था, लोगों की मांग और परिवार की मांग के कारण प्रशासन ने वो उस दिन की कार्रवाई को भी स्थगित किया गया और अभी सारी चीजें नॉर्मल है और उनके ज्ञापन दिया तो उसको हम लोगों ने ऊपर भेज दिया है। मतलब एक प्रेस की समस्या अक्सर आती है सूचनाओं की प्राप्ति को लेकर जी, बीना में बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं पत्रकारों के, प्रेस के अलग अलग संगठन हैं। तो अभी बीच में एक नई प्रक्रिया लागू कर दी गई थी कि दोनों जितने भी संगठन हैं पत्रकारों के, पुलिस के, उनको बना के उसमें एक सूचनाओं का मैंने सूचनाएं डाल दिया है। आपके यहाँ BD शिवारे जी हैं, लोकेन भाई हैं, लोग करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे सब लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यार अपने लिए सूचनाएं नहीं मिलती है, पत्रकार को जोड़ना चाहिए, वो एडमिन है। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इस पे कई बार बात हो चुकी, नवल सर से भी बात हुई, इसके बाद कमल किया है, उनसे भी बात हुई। तो ये एक समस्या यथावत बनी हुई है। यार मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे ग्रुप एक ही रहे,
हमारे पुलिस पत्रकार कल्याण है, प्रेस ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस मीडिया अपना जो पेपर वाले हैं, उनको सबको एक ही ग्रुप में होना चाहिए। और इसमें प्रशासन कंटेनमेंट कर रहा है, लेकिन प्रशासन तो बता रहा है, लेकिन लोगों को भी अभी हमको ये कोरोना के बारे में सुनते सुनते पिछले 6 से 7 महीने से हम सुन रहे हैं कि हम लोगों की क्या जवाबदारी, हम लोगों को अपनी सुरक्षा कैसे करना है। पब्लिक को भी कुछ आगे आना चाहिए। अगर आपको प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना, आपका कंटेनमेंट एरिया है, तो उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। सब जगह मतलब हम लोग फोर्सली करके प्रशासन नहीं करा सकता है, तो वहाँ पर भी मास्क की कार्रवाई डेली हो रही है प्रशासन की तरफ से। 40-50 लोगों के मास्क डेली काटे जा रहे हैं। और अभी कुछ इनिशियल बैंक अपने जो व्यापारी बंधु उनके द्वारा भी लिया गया कि उन्होंने इस संडे को स्वतः अपने स्वेच्छा से अपने जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, उनको बंद किया था। उससे भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। और हम लोग भी बीच में अनाउंस करवाते रहेंगे कि भाई मास्क लगा के चले। अभी ज़्यादा बढ़ने का कारण है तो हम लोग कम से कम अपनी सुरक्षा ही करें। तो जब मास्क लगाएंगे तो संभवतः कम ही हो जाएगा। तो पब्लिक के लिए काम करें और जो पब्लिक की अपेक्षा है पुलिस से, उसका निराकरण करें, लोगों को संतुष्टि दे, है ना, लोगों को संतुष्टि दे कि उनकी जो शिकायतें हमारे पास आपके माध्यम से आ रही है, किसी भी तरह से हमारे संज्ञान में आ रही है, तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, उनको न्याय देने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हम ट्रैफिक में भी काम करना चाह रहे थे, उसमें यही कि हमारा जो फ्लेक्स बनवाना और जो बैंक वालों के अंदर में भी जो बैंक के संबंध में, अभी भी आप कोई भी बैंक में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको जो साधारण इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि पैसे यहाँ से निकालें, वहाँ से जमा करिए, इसके अलावा वहाँ के इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। सभी बैंकों की ये भी जवाबदारी है कि उनको खुद चाहिए कि उनके बैंक में अपने जो ग्राहक है उनके लिए ये बताए कि उनको बैंक कभी भी उनसे ATM नहीं पूछता है, कभी भी क्या करें उस पर। अभी हम लोगों की जो चीता है, अभी जो चीता मोबाइल्स है यहाँ पे, उनको हम लोग पॉइंट भी फिक्स कर दिए हैं और वो जाते हैं और उनको दिन में 3 टाइम में बैंक के सामने वो जाके बात करेंगे और जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको हटवाएंगे। और उसमें हम फ्लेक्स भी अभी तैयार करवा रहे हैं कि बैंक के सामने हम फ्लेक्स रखेंगे कि गाड़ी उसके बाहर ही रहे। और जो गाड़ियाँ काफ़ी समझाई देने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर उन गाड़ियों को हम उठाकर थाने ले जाएंगे, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेंगे पहले। लेकिन हम उनको एक जागरूकता करने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जानकारी में रहे, प्रॉपर अनाउंस करेंगे। अभी बीच में काफ़ी लोगों ने काम किया है इसमें ट्रैफिक में, लेकिन फिर भी कुछ कमियाँ रह गई, उसको पूर्ति करेंगे कि भाई काफ़ी समय से किसी ने टोका नहीं, तो लोगों की जो पुरानी आदत है वो जल्दी से हावी होके वही जैसा था वैसा ही होने लगता है। तो अभी हम पहले अनाउंस कराएंगे, 1-2 बार बात भी करेंगे। अभी मैं भी खुद निकल रहा हूँ, तो दिन में निकलता हूँ, रात में निकलता हूँ, तो लोगों से बात करते हैं जो इस तरह की गाड़ियों को चोरी करके उधर बहुत दूरी पे जाके बेचते थे, ताकि गाड़ियों के जानकारी आसानी से न मिल पाए। उसके बाद में हमने एक बार 20 लाख रुपए जो सेंट्रल बैंक इंडिया से चोरी हुए थे, उसमें कुछ कड़िया, सासी, राजगढ़ जिले के कुछ संगठित जो अपराधी हैं, उनके बच्चों द्वारा ये अपराध किया गया था। उनसे भी हम लोग 20 लाख रुपए पूरा रिकवर करके लाए थे। और बैंक में जो ग्रामीण जन आते थे अपना बैंकों में पैसा निकालने के लिए, तो उनको उनकी पहचान करके कुछ हमारे पारधी जाति के लोग आके उनसे पैसे और ये सब उनका छुड़ा लेते थे बैंक में। वैसे हमने 3 मामलों का उस समय ट्रेस आउट करा था और उनका पूरा पैसा वापस दिलाया था हम लोगों ने जब उनको पकड़ा था। अभी भी इस तरह की घटनाएं हो रही, इसको भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, अभी इसमें जल्दी सफलता मिलने के लिए। अच्छा वैसा उस समय और इस समय में जो बिना में आपराधिक गतिविधियाँ या अनार्थिक अपराध या शारीरिक अपराध या जो भी है, इनमें क्या अंतर नजर आ रहा है? क्योंकि लगभग वो 2-3 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात। 2 साल पहले ही था। मैं यहाँ से 2018 में अगस्त में यहाँ से रिलीव होके बालाघाट गया था। उससे लेके अभी तक बहुत ज़्यादा वैसा चेंज नहीं है, लेकिन बिना में जो विकास का काम है वो चल रहा है। जैसे कि आपके ओवरब्रिज बन रहे हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर मांग इसकी लंबित थी, और अपराध तो सेम वैसे ही हैं। और जो हमारा ट्रैफिक की हमेशा से एक मतलब यहाँ पर पब्लिक की और सब जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के, और आप लोगों की भी अपेक्षा रही है कि पुलिस कम से कम ट्रैफिक में काम करे। तो पिछली बार भी हमने काफ़ी काम किया था ट्रैफिक में, और इस बार भी अभी हम ये मुहिम शुरू कर दी है। हमारे बंदे हैं जो वो चौराहों पे आपका भी नज़र आने लगे हैं और ट्रैफिक में हम सुधार का काम कर रहे हैं। पिछली बार हमने ये जो यूनिक नंबर डलवाए थे उसमें कुछ मामले भी ट्रेस हुए थे, आप लोगों की जानकारी में भी होगा ये। और इस बार भी हम वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो बाकी नए जिन पे नंबर नहीं है, और उनका एक पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन ऑटो चालक है, कौन उसका ड्राइवर है। इसके साथ साथ हम इस बार एक नई चीज़ भी करने वाले कि जो ऑटो चालक है शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। उनके ऑटो जब्त करके उनके
ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कराने की कार्रवाई अभी प्रचलन में आई, वो भी कार्रवाई हम करेंगे। हमें सब खास तौर पे आपकी बात इसी के लिए सबसे ज़्यादा आपकी पहचान बनी थी कि आपने यातायात व्यवस्था पिछली बार काफ़ी अच्छी कर दी थी। अचानक आपका ट्रांसफ़र हो गया और फिर वो पुराने ढर्रे पे आ गई। आपने ये 2 पट्टियाँ भी लगवाई थी और भी चीज़ें, यूनिक नंबर। तो ये ऐसा होता क्यों है कि एक टीआई अगर कोई व्यवस्था करके जाता है तो दूसरा अधिकारी परिवर्तित होने पर वो व्यवस्था भी अपने आप परिवर्तित हो जाती, कुछ और चलने लगता है। एक्चुअली क्या है कि जो ज़्यादातर टीआई सब अपना अपना कार्यशैली होती काम करने की, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादातर समय रहा हूँ तो मुझे पब्लिक की अपेक्षाओं की जानकारी है कि पब्लिक पुलिस से क्या चाहती है, पब्लिक पुलिस से क्या अपेक्षा करती है, और हमारे जो जागरूक लोग भी हैं वो भी पुलिस से क्या आशा करते हैं, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना, हमारे पास उसके बंदे भी हैं, कम हैं, लेकिन और भी बंदे उससे हम लोग जो पिछली बार से जो हमारी व्यवस्था थी उससे ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इस पर अभी हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बीच में हम लोग ऑटो वालों को बुला के यूनियन से बात भी करने वाले हैं। बैंक में के सामने जो वाहन खड़े होते हैं उनकी भी एक मीटिंग लेंगे, वहाँ पे फ्लेक्स लगवाएंगे कि उनके, और दूसरा इस बार हम एक नई चीज़ करने वाले कि अनाउंस करेंगे कि जिन चीज़ों के बारे में जनता नहीं जानती है, जैसे कि एटीएम में खड़े होके मतलब उसका पासवर्ड देके फोर्जरी करना, 420 करना, फिर बाद में परेशान होता रहता है, उधर भगता रहता है। पिन कोड पूछ के एटीएम से फोर्जरी करना या बैंक से खाते ट्रांसफर करना, इसकी केवल ये अज्ञानता के कारण होता है। तो हम बाजार के दिन इस बार एक नई व्यवस्था करेंगे। बाजार के दिन हम इस तरह का अनाउंस करवाएंगे कि लोगों को ये समझ रहे कि बैंक कभी भी आपका पासपोर्ट, ओटीपी, आपकी बैंक की डिटेल नहीं मांगता है, क्योंकि बैंक का खाता आपका है, पूरा डाटा उनके पास ऑलरेडी है। तो बैंक अभी कब से कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ नए लोग आते हैं जिनके अकाउंट में पैसा रहता है, डर के मारे वो पूरी डिटेल दे देते हैं और इसमें काफ़ी मतलब काम होता है, पैसा चला जाता, आदमी परेशान होता रहता। तो इसमें भी हम रोकने के प्रयास करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। ये केवल थोड़ी सी जागृत न होने के कारण ही ऐसे अपराध होते हैं जो काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति के, और ये इस तरह के अपराध अभी बढ़ भी रहे हैं। मतलब आप आज आप प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में हमारे छोटे से आमंत्रण को स्वीकार किया, तो आप क्षेत्र की जनता को, पत्रकारों को क्या कोई संदेश भी देना चाहते हैं? कि मीडिया का काम तो लोगों को, समाज को दर्पण दिखाना है, तो सारे लोग एक रहें, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहें, तो ज़्यादा बिना की पब्लिक को भी इससे आसानी होगी और जनता को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, जनता के लिए तो हम ये चाह रहे हैं कि उनके आसपास में जो भी छोटी मोटी घटना हो रही है, अगर उनको जैसे खबर मिले तो थाने में सूचना दें। 100 डायल, अभी कई सारी व्यवस्थाएं पुलिस ने लोगों को पहुंचने के लिए बनाई। 100 डायल पे के पास तत्काल पहुंच जाती है। पुलिस को एक बार सूचना दें और उसमें अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं, आप कहीं भी जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको संबंधित थाने में जाके बताना है, क्योंकि घूम फिर के सारी चीज़ें संबंधित थाने के पास ही आती है ना। तो थाने में अगर आप आएंगे तो आपको तत्काल उसका फायदा मिलेगा, तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। यही हमारा संदेश है। बहुत बढ़िया।